देश भर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। देश भर में ईद का जश्न। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को दी मुबारक। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। जयपुर में लोक परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक गणगौर महोत्सव इस वर्ष भी अभूतपूर्व भव्यता के साथ होगा आयोजित। पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। विदेशों में रहने वाले लोगों को शोभा यात्रा से जोड़ने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 लीटर तक महंगा। सामान्य पेट्रोल की कीमत में नहीं हुआ बदलाव। प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड नाम से बेचता है भारत पेट्रोलियम। देश भर के कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और तूफान का मौसम जारी। यूपी के 25 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश के साथ साथ जमकर गिरे ओले। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कोहरे छाने से विजिबिलिटी 10 मीटर से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। आपका स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। अब खबरें विस्तार से। रमजान के पूरे 30 रोजे और इबादत के बाद शुक्रवार को ईद का चांद दिखाई दिया। मस्जिदों से जानकारी देने के साथ ही आसमान में रंग बिरंगे पटाखे दिखाई दिए। अकीदतमंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे और एक दूसरे को गले लगाकर चांद और ईद की मुबारकबाद दी। जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद समेत तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में शनिवार को देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। चांद दिखाई देने के बाद से ही दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और हजरत निमामुद्दीन दरगाह के आसपास का माहौल बदल गया। वहीं मुस्लिम समुदाय का पवित्र पर्व ईद उल फितर शनिवार को मनाया जा रहा है। पर्व पर सुबह से ही ईदगाहों में नमाज अदा के साथ ही पर्व की शुरुआत हुई है। ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हजारों लोगों ने देश की कई मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। जयपुर में लोक परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक गणगौर महोत्सव इस वर्ष भी अभूतपूर्व भव्यता के साथ आयोजित होगा। पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार विदेशों में रहने वाले लोगों को शोभा यात्रा से जोड़ने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशानुसार महोत्सव में कई नवाचार जोड़े गए हैं। राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से विदेशों में बसे भारतीय व राजस्थानी समुदाय के लिए इस बार गणगौर सवारी का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही पर्यटन विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण होगा। वह शाही अंदाज में निकलने वाली शोभा यात्रा में 210 लोक कलाकार अपनी विद्याओं का आयोजन को जीवंत बनाएंगे। साथ ही 32 पारंपरिक लवाजमे में भी होंगे। गणगौर की सवारी शनिवार शाम को निकलेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2 प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई है। भोपाल में इसकी कीमत बढ़कर करीब ₹117 तक पहुंच गई है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। भारत पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड नाम से बेचता है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसे पावर और इंडियन ऑयल XP 95 के नाम से इसे बेचता है। ये सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब 10 से ₹12 तक महंगा होता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने अपने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत में भी 25% की बढ़ोतरी की है। इसके दाम ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़कर ₹109.59 प्रति लीटर हो गया है। औद्योगिक डीजल के खरीदारों में रेलवे, रोडवेज बसें, बड़ी फैक्ट्रियां, अस्पताल और बड़े मॉल शामिल है। तेल कंपनियों इस डीजल टैंकरों के जरिए सीधे इन संस्थानों के निजी स्टोरेज टैंकों में भेजती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेमंड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया हादसे में घायल हो गए हैं। फैलिदू के पास 7 लोगों को ले जा रही एक स्पीड बोट पलट गई। कहा गया कि 2 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाशी अभियान जारी है। गौतम सिंघानिया को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लापता की तलाश में मालदीव कोस्ट गार्ड बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिग्गज उद्योगपति रेमंड ग्रुप के गौतम सिंघानिया मालदीव में एक वैकेशन के दौरान उनकी स्पीड बोट समुद्र में पलट गई थी, जिसमें सिंघानिया को चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया है। देश भर के कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और तूफान का मौसम जारी है। यूपी के 25 से ज्यादा जिलों में शुक्रवार को आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। प्रयागराज, बलरामपुर, बहराइच और मिर्जापुर में बिजली गिरने से 3 किसानों समेत 5 की मौत हो गई है। बिहार के पटना, बेतिया, मोतिहारी, जमुई समेत 15 शहरों में आंधी बारिश हुई। गयाजी में बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के 42 जिलों में भी कल बारिश हुई।
इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन जैसे कई बड़े शहर भी शामिल है। वहीं एमपी में बारिश से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिल स्टेशन पंचमंडी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं इंदौर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर राजस्थान में लगातार तीसरे दिन बारिश और ओले गिरने से श्रीगंगानगर में कोहरा छाने से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। दिल्ली में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से तेज हवाओं के बाद तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति साधना का विशेष समय माना जाता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन 9 शक्तियों में तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है, जिसकी उपासना नवरात्र के तीसरे दिन भी की जाती है। मां का यह स्वरूप जहां एक और अद्भुत तेज और पराक्रम का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर भक्तों को शांति, सौम्यता और निर्भयता प्रदान करने वाला भी माना जाता है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। इस युद्ध में असुरों के स्वामी महिषासुर को मां चंद्रघंटा ने मोक्ष प्रदान किया था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की शुक्रवार को हवाई हमले में मौत हो गई। IRGC ने एक बयान जारी कर उनकी मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनी को हालिया हमले में निशाना बनाया गया। नैनी ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि इजरायल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है और दुश्मन को जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। नैनी ने यह भी कहा था कि युद्ध के बावजूद ईरान लगातार मिसाइल उत्पादन कर रहा है और इसके पास पर्याप्त भंडार मौजूद है। लेकिन उनका यह बयान सामने आने के कुछ ही घंटों बाद IRGC ने पुष्टि की कि नैनी अमेरिका इजरायल हमले में मारे गए हैं। ईरान ने इस हमले में कायराना करार देते हुए कहा कि यह उसके शीर्ष सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। भीलवाड़ा कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत होने की खबर सामने आई है। वहां थाने की गाड़ी चलाते थे, सुबह ड्यूटी पर नहीं गए तो थानाधिकारी उन्हें बुलाने पहुंचे। देखा तो वहां थाना परिसर में बने क्वार्टर में जमीन पर पड़े हुए थे। थानाधिकारी और साथी पुलिसकर्मी करेड़ा PHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच में साइलेंट अटैक को मौत का कारण माना है। हालांकि पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। मृतक कांस्टेबल कैलाश 2017 में करेड़ा थाने में पोस्टेड था। वह जयपुर के जमुआ रामगढ़ के मानोता गांव का रहने वाला था। नागौर में बुजुर्ग महिला की हत्या पड़ोसी युवक के करने की खबर है। महिला पशुओं के लिए सूखा चारा खरीदने के लिए आरोपी के घर गई थी। इसी दौरान महिला के गहने देखकर युवक की नीयत बिगड़ गई। उसने बाड़े में पड़ी कुल्हाड़ी से हमला कर गर्दन और पैरों के पंजे काट दिए। महिला की बॉडी के टुकड़ों के 3 कट्टों में भरा, फिर कार से अलग अलग जगह जाकर कट्टों को फेंक दिया। आरोपी ने महिला के करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने निकाल लिए थे। पुलिस को महिला का बिना सिर और पंजे का शव 16 मार्च को झाड़ियों में पड़ा मिला। घटना पांडुकला थाना क्षेत्र की है। पलाड़ी गांव निवासी नाथी देवी के मर्डर के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी मुकेश भारती को गिरफ्तार किया था। कुचेरा शहर के लुणसरा रोड स्थित एक मंदिर में दर्शन करने आए करीब 1 दर्जन लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में अजमेर के एक ही परिवार के 9 सदस्य सहित कुल 12 लोग घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब अजमेर से आया परिवार मंदिर में दर्शन कर रहा था। मधुमक्खियों के अचानक हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस और एक निजी एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को कुचेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इन छतों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुचेरा के जुंजाला धाम में गुसाई जी महाराज का मेला संपन्न हुआ है। मेले के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धालु भक्तों ने पूजा अर्चना की है। मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ उत्सव का माहौल भी देखा गया। महिलाओं और बच्चों ने मेले में लगे झूलों का आनंद लिया, और जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक औजारों की खरीदारी की है। मंदिर परिसर और मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कुचेरा पुलिस ने सुरक्षा व व्यवस्था संभाली। पुलिस बल की मुस्तैदी के कारण दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए, वहीं मेले की रौनक ने
ग्रामीण संस्कृति को जीवंत किया है। रोक लेते हैं अगली खबर का। जयपुर में आईटी कंपनी के 2 संचालकों के किडनैपिंग का मामला सामने आया है। यूआईडीसी में निवेश के बहाने बुलाकर अज्ञात 6 से नकाबपोश बदमाशों ने किडनैप कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुआना थाना पुलिस ने 11 घंटे पीछा कर दोनों को सुरक्षित छुड़वा लिया है। एसएचओ मुआना गुर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जगतपुरा के रहने वाले राहुल और दिनेश इस्कॉन मंदिर के पास आईटी कंपनी चलाते हैं। दोनों के पास कॉल आया जिसमें यूएसडीसी निवेश का झांसा देकर बुलाया। दोनों इस्कॉन मंदिर के पास पहुंचे, जहां से अज्ञात 6 से 7 नकाबपोश बदमाश कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद उनके ही मोबाइल से परिजनों को फोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर शनिवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। इस दौरान भक्तों ने देर रात से ही लाइन में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन किए। सुबह 4 बजे बाबा महाकाल को जगाकर उनका अलौकिक श्रृंगार भी किया गया और भस्म समाई गई। भक्तों ने इस दिव्य दर्शन को लाभ लिया, जिसमें पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयघोष से गुंजायमान हो गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर शनिवार सुबह 4 बजे भस्म आरती संपन्न हुई। वीरभद्र जी से आज्ञा लेकर मंदिर के पट खुलते ही पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन अर्चन किया है। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से भी किया है। पूजन के दौरान प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। इसके बाद पुजारियों और पुरोहितों ने बाबा महाकाल का भव्य स्वरूप से श्रृंगार किया है और कर्पूर आरती के बाद उन्हें नवीन मुकुट धारण कराया गया। महानिर्वाण अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल के शिवलिंग पर भस्म अर्पित की गई और झांझ, मंजीरे, ढोल नगाड़ों तथा शंखनाद के साथ भस्म आरती संपन्न हुई है। ब्रज के प्रसिद्ध गौसेवक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत हो गई है। आरोप है कि गौ तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी है। घटना से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी है। कान्हा की नगरी ब्रज में ईद वाले दिन बवाल मच गया। आरोप है कि मथुरा के थाना कोसीकला के अंतर्गत कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर में बीती रात गौ तस्करों ने विख्यात गौसेवक चंद्रशेखर, जिसे क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, साथ ही तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी। वे अपनी टीम के साथ तस्करों के पीछा कर रहे थे। तभी नवीनपुर के समीप तस्करों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए छाता पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना की ओर से जाने वाली सभी रास्तों पर सघन नाकाबंदी कर दी गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो मई तक चलेगी। इस अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। वहीं मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। साथ ही डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जाएगा और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। हालांकि इस बार सबसे बड़ी चिंता लेगेसी लिंकेज को लेकर है, जिससे मतदाताओं को अपना नाम वर्ष 2002 की मतदाताओं सूची से जुड़वाना अनिवार्य होगा। इस शर्त ने लाखों लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, खासकर उन लोगों की जिनके पास पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की दारुसलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में एक विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना की है, ताकि प्रभावित नागरिकों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन मिल सके। भीलवाड़ा शहर के बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। मौके से फरार हुए गए। महिला ने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन तब तक बदमाश बाइक पर फरार हो चुके थे। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके अनुसार पूरा घटनाक्रम करीब 25 सेकंड में हुआ है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नागौरी गार्डन इलाके में शाम करीब 6 बजे हुई। हालांकि बदमाश 2.5 तोला सोने की चेन का एक टुकड़ा ही ले जा सके। चेन का बाकी हिस्सा महिला के पकड़ने से बच गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आमेर, जगतपुरा, बगराना और ISBT हीरापुरा को जोड़ने के लिए नई चरणबद्ध मास्टर प्लान के तहत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मेट्रो परियोजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें मेट्रो फेज 2 के साथ फेज 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और फेज 1D मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तावित रूट अलाइनमेंट और कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों के ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध और नियंत्रित लागत में पूरा किया जाए, ताकि शहरवासियों को सुगम और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।